गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वो जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है उस पर बेस्ड है। सबसे पहले हम लोग चले, क्वेश्चन नंबर 19 है एस.सी. वर्मा का। क्वेश्चन नंबर 19 एस.सी. वर्मा का है। यहाँ पर है क्वेश्चन, आपको गिव द example for which vector A dot vector B equal to vector A vector B dot vector C, but vector A not equal to vector C. Vector A dot vector B equal to vector B dot vector C. वो वेक्टर A और C हमारा इक्वल नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देना है। इस एग्जाम्पल में हम लोग सॉल्यूशन पर चलें। गिवन है कि वेक्टर A डॉट B वेक्टर B डॉट C, वेक्टर A नॉट इक्वल टू वेक्टर C। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लिए कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B वेक्टर B डॉट वेक्टर C इसका टू जीरो है, यानी कि दोनों हमारा जीरो है। दैट इज वेक्टर A डॉट B भी जीरो है एंड वेक्टर B डॉट C ये दोनों हमारा जीरो होगा। तो उस कंडीशन में ये दोनों फुलफिल कर सकते हैं। अब है कि इस वेक्टर A और B को जीरो होने के लिए दोनों के बीच का जो एंगल होगा 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर B और C दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। यहाँ पर एक वेक्टर हम यहाँ B ले लिए और दूसरा वेक्टर हमारा है यहाँ पर वेक्टर A और एक वेक्टर है यहाँ पर हमारा वेक्टर C। तो वेक्टर A नॉट इक्वल टू वेक्टर C, ये दोनों इक्वल हमारा नहीं है। ये ओरिजिन मान लें, इसको C मान लें, इसको A माने और इसको B। इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री और इसके बीच का एंगल है 90 डिग्री। यहाँ पर वेक्टर A परपेंडिकुलर टू वेक्टर B है एंड वेक्टर B परपेंडिकुलर टू वेक्टर C है। तो इस कंडीशन में हमारा फुलफिल करेगा। इसका भी देखें कि वेक्टर A डॉट B इक्वल टू होगा AB cos 90 जीरो हो गया। वेक्टर B डॉट वेक्टर C इक्वल टू BC cos 90 इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर B डॉट वेक्टर C ये दोनों हमारा इक्वल होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया कि वेक्टर B, इसको x एक्सिस लें हम यहाँ पर, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो वेक्टर B along पॉजिटिव x एक्सिस, वेक्टर A along पॉजिटिव y एक्सिस एंड वेक्टर C along नेगेटिव y एक्सिस। इसको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। वेक्टर B जो है आपका, वेक्टर B इज along पॉजिटिव x एक्सिस, वेक्टर A इज along पॉजिटिव y एक्सिस, वेक्टर C इज along नेगेटिव y एक्सिस। ये एग्जाम्पल हो, यही इसी एग्जाम्पल से हमारा ये कंडीशन से फुलफिल करता है कि दोनों हमारा ये इक्वल हो।
एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें। इफ वेक्टर ए, बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर such that vector A is perpendicular to vector B and C। वेक्टर A, B, C 3 वेक्टर्स हैं। ये हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वेक्टर ए, बी और सी के परपेंडिकुलर एंड वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, इसके बीच का एंगल निकालना। यहाँ पर गिवन है ये हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी ले लें, इसको वेक्टर हम सी कर दें, इसके बीच का एंगल थीटा, इसी थीटा का वैल्यू निकालना है। और ये वेक्टर ए है, इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर है, इसी का वैल्यू निकालना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, कारण कि हमारा यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। दूसरा दिया हुआ है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर ए बी के भी परपेंडिकुलर है और सी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल है बी और सी के बीच का एंगल थीटा। इसी थीटा का वैल्यू निकालना है हम लोगों को कि वेक्टर बी और सी के बीच कितना एंगल है, उसी एंगल का वैल्यू हम लोग निकालें। और एक है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 1 है। ये आपका दिया हुआ है कि तीनों का रिजल्टेंट जो है सो 1 है। यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लें, बी यहाँ पर डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी 1 है। डॉट प्रोडक्ट में इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। ए के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया और बी के साथ करें तो प्लस वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट बी प्लस वेक्टर सी डॉट बी प्लस यहाँ बी से हम लोग वेक्टर ए से मल्टीप्लाई किए, बी से मल्टीप्लाई किए और सी से मल्टीप्लाई। अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ए डॉट सी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट सी इक्वल टू हमारा 1 है। वेक्टर ए और ए हमारा यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पर इसका हम वैल्यू निकालें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर 1 होगा। वेक्टर ए और बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए cos 90 0 होगा। इसी तरह से वेक्टर सी और ए
वेक्टर सी डॉट ए इजकल टू सी ए कॉस 90, ये हमारा 0 हो गया। उसके बाद है वेक्टर ए बी, ए भी हमारा 0 होगा। बी डॉट बी, वेक्टर बी डॉट बी, ए हमारा 1 हो गया। वेक्टर हमारा सी बी इजकल टू है वेक्टर सी डॉट बी इजकल टू सी बी कॉस थीटा। सी और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इंटू 1 कॉस थीटा होगा। तो सी डॉट बी का वैल्यू हो गया हमारा कॉस थीटा, सी डॉट बी का। इसी तरह से हमारा बी डॉट सी का वैल्यू भी होगा कॉस थीटा। वेक्टर सी डॉट सी बराबर 1 हो जाएगा। तो इस सब का हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। जब वैल्यू रखेंगे, नाउ ए डॉट ए 1 हुआ, प्लस बी डॉट ए हमारा 0 हो जाएगा, प्लस सी डॉट ए, यहाँ पर सी डॉट ए भी हमारा 0 होगा। उसके बाद है ए डॉट बी भी हमारा 0 हुआ, प्लस बी डॉट बी हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा, प्लस सी डॉट बी का वैल्यू हम लोगों का है कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो कॉस थीटा। उसके बाद है वेक्टर ए डॉट सी 0 हो गया। उसके बाद है वेक्टर बी डॉट सी यूनिट वेक्टर था, इसका भी हो गया कॉस थीटा। उसके बाद है हमारा सी डॉट सी यूनिट वेक्टर है, तो 1 इक्वल टू 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू माइनस 2/2 माइनस 1 cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू cos 180 डिग्री थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो वेक्टर बी और सी जो यूनिट वेक्टर था उसके बीच का हमको एंगल निकालना था, वह एंगल निकल गया हमारा 180 डिग्री। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आई कैप माइनस 2j प्लस k कैप along वेक्टर बी 4i माइनस 4j प्लस 7। इसके अलावा हम लोगों को निकालना है कंपोनेंट हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोगों का कंपोनेंट निकालने के तरीका में पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग बी इंटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा आपका कंपोनेंट है वेक्टर ए का अलोंग बी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। इसका वैल्यू होगा ए कॉस थीटा वेक्टर ए डॉट बी बाई बी। ए हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड सिंपली लिखते हैं, डायरेक्शन में नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला में पुट करने के लिए ए डॉट बी का वैल्यू निकालें।
तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये गिवन है हम लोगों को कि ये वेक्टर हमारा बी है, यही वेक्टर हमारा ए है, इसी का कंपोनेंट निकालना है, मान थीटा एंगल है, ये कंपोनेंट निकालना होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा ए कॉस थीटा, इसी ए कॉस थीटा कंपोनेंट हम लोग को निकालना है बी के अलावा। तो ए डॉट बी का वैल्यू निकालें, वेक्टर आई माइनस 2j प्लस के डॉट 4i माइनस 4j प्लस 7k, ये हमने डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इसके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4i डॉट i हमारा 1 होता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i j 0 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k के साथ 0 होगा i j, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो i j 0 होगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यह हो जाएगा आपका -2 इंटू -4 8, j डॉट j 1 होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेक्टर i डॉट i इक्वल टू 1, वेक्टर j डॉट j इक्वल टू 1, वेक्टर k डॉट k इक्वल टू 1, ये हमारा 1 होता है। अगर दूसरा कोई भी लेते हैं x i j ले या j k ले या k i ले तो वो हमारा टर्म 0 होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पर 12 19, इसका 19 वैल्यू निकल गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का। अब हम लोग को निकालना होगा बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी है, इसके रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस है, इसको स्क्वायर करने के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 7 जेड कंपोनेंट का स्क्वायर 16 प्लस 49, ये आपका 81 रूट अंडर ये 9 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग को कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, ए कॉस थीटा होगा, ए कॉस थीटा इसका वेक्टर ए डॉट बी बाई बी, इसका वैल्यू निकाले हुए हैं, ए डॉट बी का वैल्यू है हमारा 90 और इसका वैल्यू है 9, इसका कंपोनेंट निकल गया ए कॉस थीटा 90/9। ये स्केलर के फॉर्म में है, अगर वेक्टर के फॉर्म में लगाना पड़ेगा तो यूनिट वेक्टर हम लगाएंगे इसमें, तो वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे, उसके लिए हमको एक यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, बी के अलोंग निकालेंगे तो ए कॉस थीटा और यहाँ पर बी कैप लगाना पड़ेगा, इसके एंगल में डायरेक्शन, यह हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी बाई बी, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं वेक्टर बाई बी, मैग्नीट्यूड इसका, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी स्क्वायर और ये हमारा बी वेक्टर होगा। हम वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 19, ये होगा 19, बी का वैल्यू निकाल चुके हैं 9, तो 9 स्क्वायर हो गया आपका, और यहाँ पर वेक्टर बी रखेंगे, बी का वैल्यू है हमारा 4i माइनस 4j प्लस 7k, इसको हम लोग एक स्टेप रहा कर सॉल्व कर दें, सॉल्व जब करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 19/81, 4i माइनस 4j प्लस bk, ये निकल गया हम लोगों का वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग, ये वेक्टर के रूप में हुआ। इससे पहले हमारा 90/9 आया था, वह मैग्नीट्यूड ओनली था, ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें,
यहाँ पर find the value of alpha when vector A 2i minus 4j plus k and vector B 3i plus alpha j minus 6k are perpendicular to each other। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर दिया हुआ है कि वेक्टर A और हमारा वेक्टर B दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90, इसको लेकर हमको प्रोसीड करना है आगे। इसमें से अल्फा यहाँ दिया हुआ है, उस अल्फा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसके सॉल्यूशन में देखें, जब 90 डिग्री है तो वेक्टर A डॉट B इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर वेक्टर A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा, थीटा है 90 इक्वल टू 0, तो वेक्टर A डॉट B इक्वल टू 0, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। हम 0 लेकर इसको आगे बढ़ेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर वेक्टर A का वैल्यू है, वेक्टर A का वैल्यू है हमारा 2i माइनस 4j प्लस k, डॉट लेंगे 3i प्लस अल्फा j माइनस 6k इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट में दोनों वेक्टर का x कंपोनेंट का प्रोडक्ट, इसके बाद y कंपोनेंट का प्रोडक्ट और z कंपोनेंट का प्रोडक्ट लेते हैं। बाकी सब हमारा 0 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करें, यह हो जाएगा हमारा 6, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 अल्फा हो जाएगा, और इसके साथ हम लोग मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस 4 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 0 बाई माइनस 4 0। अल्फा का वैल्यू हमारा 0 होगा। जब अल्फा का वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो उस कंडीशन में हमारा ये आपका दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें। If vector A plus vector B especially find the value of vector A plus vector B dot vector A माइनस वेक्टर B, इसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर लें वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, इसके साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर B डॉट वेक्टर A, B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर A डॉट B, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वेक्टर B डॉट वेक्टर B,
तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पर ए डॉट ए दोनों के बीच का एंगल 0, इसको लिख सकते हैं ए कॉस 0 प्लस इसको दोनों का वैल्यू हमारा होगा यहाँ पर बी ए कॉस थीटा माइनस इसका वैल्यू होगा आपका ए बी कॉस थीटा माइनस इसका वैल्यू होगा बी बी कॉस 0 1 हो गया ए स्क्वायर प्लस ये आपका 0 होगा, दोनों कट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों का वैल्यू हम लोग को निकल गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थैंक यू।